हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है बाजार दर्शन, जिसे लिखा है जैनेंद्र कुमार ने। तो चलिए आइए इसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या होता है। तो ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें जो लेखक हैं वो हमसे बताते हैं कि जो बाज़ार होता है वहाँ पे किस तरह से लोगों का मन आकर्षित होता है और किस तरह से लोग बाज़ार के जाल में आकर के बेफजूल की वस्तुएं भी खरीद लेते हैं। और जो लोग निश्चय नहीं करके जाते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है और उन्हें क्या चाहिए असल में, वो बाज़ार में किस तरह से बिक जाते हैं और कैसे कुछ लोग दिखावेपन में बिक जाते हैं। और इन्हीं सब अनेक तर्कों के साथ साथ वे इसे डिफाइन या फिर वे इसे परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैप्टर को एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आपको और भी चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वे शुरुआत करते हैं अपने एक मित्र से। तो वो भी बताते हैं कि उनका एक जो मित्र रहता है वो बाज़ार से आता है और बाज़ार से गए तो थे वो एक छोटी सी सामान लेने, पर जब वे लौट के आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी बाज़ार ही उठा लाए थे। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सामान था। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है? तो वे कहें कि अरे अब बाज़ार से, मतलब कि कहें कि बाज़ार गए तो इतनी ज़्यादा ख़रीदारी होगी। तो वो कहें कि आपको तो सिर्फ़ एक ही सामान खरीदना था। तो वो कहें कि अरे अब पत्नी महाशय जो साथ थीं। तो इसी वे कह रहे हैं कि मतलब कि ये तर्क देना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से वे बाज़ार में गए थे एक छोटी सी वस्तु लेने के लिए, लेकिन उनका जो मन था वो इतना ज़्यादा बाज़ार की सुंदरता पे विचलित हो गया कि वे बाज़ार की सुंदरता के मोह के जाल में आ गए और वो वहाँ पे अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर चुके थे। और वहाँ पे जो लेखक के मित्र हैं वो उन्हें ये भी दिखाते हैं कि ये देखिए बैग, पूरा का पूरा बैग ही साफ़ हो गया। तो इससे उनके, लेखक के मित्र के जो मन की बात लेखक हमें थोड़ा-सा दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से वे अपने बाज़ार में पैसों को वेस्ट कर आते हैं। अब उसके बाद लेखक हमें समझाते हैं कि आजकल बहुत लोग पैसों को पावर मानते हैं, लेकिन पैसा को पावर या फिर परचेसिंग पावर मानना गलत होगा। क्यों? क्योंकि पैसा पैसा तो, मतलब कि अगर आपके पास ज़्यादा मनी है तो हाँ, मान रहे हैं आप, ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा मनी हो वही ज़्यादा सुखी हो। अरे जिसके पास ज़्यादा मनी रहेगा उसे तो ये भी भय रहेगा कि कहीं चोर आके चोरी ना कर ले, कहीं मैं रास्ते में जा रहा हूँ कोई मुझे मार ना दे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब मिडल क्लास का रहता है या फिर जो नॉर्मल व्यक्ति रहता है, उसे ऐसी कोई भी फ़िक्र नहीं होती है। वो सिर्फ़ अपने 2 रोटी सुबह का 2 रोटी का भोजन करता है और वही कपड़े-वपड़े जो भी होते हैं पहन कर चला जाता है। तो आगे अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इनके भेदभाव हैं। तो यही अनेक-अनेक तर्क हैं। तो उसके बाद वो ये भी बताते हैं, अपने दूसरे मित्र की बात बताते हैं। वो एक बार एक दूसरे मित्र के पास बैठे हुए थे, मतलब कि उनके घर बैठे हुए थे। तो वहाँ पे दूसरे मित्र जो थे वो खाली हाथ आए। कहाँ से खाली हाथ आए? बाज़ार से। और वे पूछे कि आप बाज़ार से खाली हाथ क्यों आए? तो वो कहे कि देखिए इसके मतलब कि 2-3 कारण हैं, जिसमें से उन्होंने बताया कि पहली बात कि बाज़ार में जब मैं गया तो मेरा मन तो ऐसा कह रहा था कि सब कुछ ही खरीद लूँ। और बाज़ार वाले सामान इतना सजा-सजा कर रखते हैं कि मन तो ऐसा कहता है कि हर चीज़ खरीद लूँ। और अगर मैं कुछ खरीदता तो इसका मतलब ये था कि कुछ छोड़ दूँ। मतलब कि अगर लेखक कुछ खरीद रहे हैं तो उसका मतलब जो बचा हुआ चीज़ है उसे छोड़ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए लेखक अगर टॉफ़ी खरीद रहे हैं तो बिस्किट छोड़ रहे हैं, और उनका, सॉरी, लेखक के मित्र जो हैं अगर वो टॉफ़ी खरीद रहे हैं तो बिस्किट छोड़ रहे हैं और उन्हें बिस्किट छोड़ने का मन नहीं है। यही कहना चाहते हैं कि वे कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। घबराइए नहीं, अभी हम किताबी ज्ञान ले रहे हैं, अभी बाद में हम सांकेतिक ज्ञान भी मैं आपको, मतलब कि थोड़ा-सा बता दूँगा कि सांकेतिक अर्थ भी क्या होता है। लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, लास्ट में आपको बताऊँगा।
तो इसके बाद वे कहते हैं कि कुछ लेने का मतलब तो होता है कुछ छोड़ देना, और ये मुझसे स्वीकार नहीं होता। तो यहाँ पे भी लेखक ने इनका भी तर्क दिया कि ये भी एक व्यक्ति ही थे। अब इन दोनों लोगों को मिला करके उनके सामने क्या आता है, इन दोनों लोगों को अगर वे मिलाते हैं तो उन्हें उनके सामने ये आता है कि बाजार जो होता है वो एक जादू के समान होता है। अब उस जादू का असर कब होता है, वो लिखते हैं कि इस जादू का असर तब होता है जब जेब खाली हो पर मन भरा हो, तब जादू का असर बहुत तगड़ा होगा। लेकिन अगर मन खाली है और बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाए तो फिर भी वो उस पर भारी पड़ सकता है। और अगर जेब भरी हो, यानी कि अगर आपकी जेब जो है वो भरी हुई हो, फिर भी अगर मन किसी की मानने वाला है, तो जैसे नहीं होता है कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, तो इन सभी में भी जादू बहुत तेज़ चलता है। लेकिन अगर आप एक निश्चय करके जाते हैं, मुझे सिर्फ़ यही सामान लेना है, यही मेरे काम की है, तब आपके ऊपर वो जादू नहीं काम करेगा। ये जो मोह रूपी जादू, या फिर आप जिसे कह सकते हैं कि जो बाज़ार में सजावट की जाती है, जो बाज़ार में जिस प्रकार की सजावट होती है, वो जो जादू होता है वो तब काम नहीं करने वाला है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो कमेंट करके बता दें। तो उसके बाद अब वे बताते हैं कि अब देखिए, अब तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो, यानी कि ये जो पूरा पाठ है इसे 3 चरण में बाँटा गया है। तो अभी हम इसके सांकेतिक अर्थ की तरफ भी देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो बने रहिए वीडियो में। तो देखिए, वो यहाँ पे कहते हैं कि जो पड़ोस के महाअनुभव हैं भगत, वो चूरन बेचते हैं, यानी कि उनके पड़ोस में कोई रहने वाले हैं जो भगत, वो क्या कहते हैं, उनका कार्य क्या है, उनका काम है चूरन बेचना। और उनकी ख़ास बात ये है कि उनका जो चूरन होता है वो बहुत प्रसिद्ध होता है और लोग उसे लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं। और अगर वे चाहते तो अब तक पैसों से मालामाल हो जाते, यानी काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाते। क्यों? क्योंकि उनके हाथों का जो चूरन है वो इस तरह से उसे बनाते थे कि सबसे अच्छी क्वालिटी वाला चूरन बनाते थे, मतलब सबसे स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं कि सबसे अच्छा चूरन बनाते हैं। लेकिन उनकी उन्होंने अगर जैसे नहीं होता है कि हम किसी व्यापारी से एक क्या कह साझा कर लेते हैं कि आप हमें इतना माल दीजिए तो हम आपको इतने पैसे देंगे, और आप हमारी कंपनी में ये माल दे दीजिए, या फिर आप अपना ये माल हमारी कंपनी को दे दीजिए। तो ऐसे ऑफ़र्स भी उनके पास बहुत आए, लेकिन उन्होंने इसमें से एक भी एक्सेप्ट नहीं करा। इससे ये पता चलता है कि, और साथ ही साथ वे कभी भी 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाए थे। मतलब कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा ख़ासियत भी है, उनके अंदर गुण है, उनके अंदर टैलेंट है, फिर भी वो बाज़ार की जो मोह है, जो पैसे का मोह है, उसके अंदर नहीं जकड़ पाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर निश्चय था, और वे जो थे, वे मतलब कि एक निश्चयी थे, और इसके साथ-साथ उनकी ऐसे कई सारे गुण भी थे कि वे चूरन बहुत अच्छा बनाते थे, और वे बाकी चूरन जो होते थे, वो बच्चों को फ्री में ही बाँट देते थे। मतलब कि मान लीजिए बैठे चूरन बेचे, 6 आने की या फिर 7 आने की, मतलब जितनी भी रोज़ की रोज़ी-रोटी है, उतनी कमाई होते ही बाकी चूरन बच्चों में बाँट देते थे और उन्हें खुश कर देते थे। तो यानी कि जो कबीर का दोहा नहीं है कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु भी ना भूखा जाए। तो वही वाला ये उसी के कैटेगरी में आते हैं, या फिर ये उनके ऊपर एकदम सूट करता है, आप ये कह सकते हैं कि वो बस इतना ही कमाते हैं जितने में उनका खुद का पेट भर सके, और बाकी बच्चों को बाँट देते हैं फ्री में। तो वो अब यहाँ पे एक और चीज़ बताते हैं। अब यहाँ पे अपने जो पूरा पाठ है, अपने लेख को थोड़ा-सा इधर मोड़ते हैं और कहते हैं कि अगर मान लीजिए हम पैदल जा रहे हैं, ठीक? और बगल में कोई मोटर गाड़ी से जा रहा है। अब कोई मोटर गाड़ी से गया तो अपने कलीजे में एक ऐसी आवाज़ आई, आह! काश मेरे पास भी मोटर रहता, तो मैं भी कितना आराम से जाता। पैदल चलने में कितनी कठिनाई है। मतलब कि मनुष्य को जितना आराम मिल रहा है उससे भी ज़्यादा उसे आराम चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये भी एक तो मोह ही है, यानी कि ये भी एक हमारा जो मन होता है वो आकर्षित करता है, तो ये भी एक प्रकार का आकर्षण ही है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का जादू ही है। और उसके बाद भी बताते हैं कि एक बार चूरन वाले को
सॉरी, उन्होंने एक चौक पर यानी कि एक बार वे चूरन वाले को चौक पर देखे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा, क्योंकि चौक जो था वो बाज़ार था, वहाँ पे बाज़ार का ही जो एरिया था वो चौक था। तो अब वो ये देख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से एक सज्जन व्यक्ति या फिर एक मिडल क्लास का व्यक्ति बाज़ार में ट्रीट करता है, वो बताने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान सुनिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बताती हैं कि एक बार जब वो बाज़ार की चौक में थे, कौन जो चूरन वाले थे, भगत, उनका नाम भगत है, याद कीजिए, कैरेक्टर्स का नाम भी कभी कभी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। तो वो जो भगत थे वो चौक में एक बार दिखे, तो चौक में भी चूरन बेचने के बाद जब जैसे उनकी कुछ पैसों कमाई हुई, वे सारे चूरनों को बेच दिए, और सॉरी मतलब बांट दिए बच्चों में, जो वहाँ बच्चे थे। फिर उसके बाद वे गए, लेखक उन्हीं को देख रहे हैं, और लेखक देखते हैं कि जो चूरन वाला रहता है वो, अगर उसके कई सारे परिचित थे, तो अगर उसे कोई भी देखता तो वो सभी का हंसी से या फिर नमस्ते से अभिवादन करता, और उसने लेखक का भी अभिवादन किया था। तो इसके बाद फिर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं लेखक कि जो चूरन वाला है वो सिर्फ दुकान पे जाता है, और चूरन बनाने में जितनी जितनी काम की चीज़ें हैं, दो चार वस्तुएं खरीद कर के फिर से अपना सीधे से चला जाता है। वो बाजार के किसी भी प्रकार के मुंह में नहीं आता है। यानी कि इससे यही पता चलता है कि जो बाज़ार होती है वो सिर्फ उन्हीं लोगों पे उन्हीं लोगों को आकर्षण करती है जो लोग काफ़ी ज़्यादा दिखावे में विश्वास करते हैं। तो ये तो था किताबी कीड़ा वाला ज्ञान। अब थोड़ा सा ले लेते हैं, अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि इस पाठ के कहने का मतलब क्या है। देखिए, समाज में कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उन्हीं में से दो हैं, एक दिखावेपन वाले और एक सादेपन वाले, जो देखने में भी वैसे होते हैं और वैसे ही रहते ही हैं। तो जो दिखावेपन वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, दिखावे में ज़्यादा विश्वास करते हैं, और इसी की वजह से उन पर बाजार का जादू बहुत तगड़ा काम करता है। और वे क्या करते हैं, बाजार में जाके अनेक अनेक चीज़ों खरीदते हैं, और सोचते हैं कि हमारी परचेजिंग पावर यानी हमारी खरीदने की शक्ति सबसे अधिक है। जबकि वे इस दिखावे में इतना ज़्यादा विश्वास उन्हें नहीं करना चाहिए। जबकि अगर एक मिडल क्लास व्यक्ति है, वो एक अपने मन में निश्चय करके जाता है कि मुझे सिर्फ यही लेना है और ये सामान चाहिए, और वो सिर्फ वही वही सामान ही लाता है। तो इस तरह से यही पाठ का बेसिकली मतलब था कि कैसे किसी को अट्रैक्ट करती है बाज़ार। तो बाज़ार दर्शन जो शीर्षक है वो इसीलिए रखा गया है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करते रहते हैं, और हम आपको चाहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन दे सकें, और शाब्दिक के साथ साथ सांकेतिक अर्थ भी दे सके। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, कीप सपोर्टिंग।